अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैंपस टू करियर की यूनिवर्सिटी ऑफ कराची स्पेशल एपिसोड के साथ हाजिर हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के जितना बड़ा इदारा है उसी लिहाज से एक एपिसोड में उसको कवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। 2 एपिसोड प्रीवियसली हम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के ऊपर कर चुके हैं, जिसमें एक एपिसोड में हमने जो मॉर्निंग प्रोग्राम में एडमिशंस हुए थे उसके ऊपर बात की थी और एक में हमने कैंपस लाइफ के ऊपर बात की थी विद डायरेक्टर एडमिशंस एंड प्रोफेसर डॉक्टर साइमा के साथ, जिन्होंने यूनिवर्सिटी में कैंपस लाइफ, यूनिवर्सिटी में किस तरह से जो है अपने कैरियर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और एडमिशन के प्रोसेस क्या है उसके ऊपर बात की थी। आज का जो प्रोग्राम है वो एडमिशन की ही कंटिन्यूटी में है, लेकिन आज हम बात करेंगे कराची यूनिवर्सिटी में इवनिंग प्रोग्राम्स की। कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है अगर आपको बैचलर्स में फर्स्ट ईयर में या थर्ड ईयर से जो हम कंटिन्यू करते हैं, तो उस सिलसिले में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप 2 तरह से एडमिशन ले सकते हैं। एक इनका नॉर्मल मॉर्निंग प्रोग्राम होता है जिसके एडमिशंस का प्रोसेस तकरीबन अब खत्म हो चुका है। पहले फेज में टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट हुए थे, जिसमें जो 19 मोस्ट डिमांडिंग डिपार्टमेंट्स हैं उसमें एंट्री टेस्ट लिया जाता है, जिसके अंदर फार्मेसी, मॉर्निंग और इवनिंग। फार्मेसी बाय द वे एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें मॉर्निंग और इवनिंग का टेस्ट एक साथ होता है और फार्मेसी में मॉर्निंग और इवनिंग दोनों प्रोग्राम जो हैं वो एक ही दाखिला टेस्ट पे एडमिशंस दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो कंप्यूटर साइंस है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स, मास कम्युनिकेशन और इसी तरह के और बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो मॉर्निंग स्ट्रीम में भी हैं और इवनिंग स्ट्रीम में भी हैं। वैसे तो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में तकरीबन 50 प्लस डिपार्टमेंट, 20 प्लस इंस्टीट्यूशन, 70 से ज्यादा ऑप्शन है जहां पे आप जा सकते हैं और इन 70 में से तकरीबन आप समझ लें 30 to 40 ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो मॉर्निंग के साथ साथ इवनिंग प्रोग्राम में भी एडमिशंस ऑफर करते हैं, चाहे वो बैचलर्स प्रोग्राम हो फ्रॉम फर्स्ट ईयर, चाहे वो बैचलर्स प्रोग्राम हो फ्रॉम थर्ड ईयर, दैट इज आफ्टर एसोसिएट डिग्री, या आप अपनी कोई डिग्री एनहांस करना चाह रहे हो, आपने ऑलरेडी कोई बैचलर्स किया हुआ है और अब आप एक और डिग्री लेना चाह रहे हैं। लेट्स से आपने फार्मेसी किया हुआ है, अब आप मैनेजमेंट साइंस की चीजों को सीखना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं एक और बैचलर्स करके उसको जो है थोड़ा सा लर्न कर लूं, तो आप बीएस थर्ड ईयर में हमारी मैनेजमेंट साइंस फैकल्टी में जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें जा सकते हैं। इसी तरह से मीडिया साइंस में जा सकते हैं। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस मौजूद हैं, जिसके लिए अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में भी कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची इवनिंग के एडमिशंस स्टार्ट हो गए हैं। इसके लिए जो वेबसाइट है यहाँ नीचे हमने लिंक में दे दी है, इसको आप क्लिक करके इधर से जो है एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। सारी चीजें ऑटोमेटेड हैं, आपको किसी भी तरह से फिजिकली कोई चीज सबमिट कराने की जरूरत नहीं है। जैसा मॉर्निंग के एडमिशंस के लिए हमने कहा था कि डू स्कैन ऑल योर एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम योर मैट्रिक टिल ऑनवर्ड, और आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका एनआईसी, आपका डोमिसाइल, ये सब चीजें भी आप स्कैन करके रखें और आप अपने मोबाइल पे, आप अपने कंप्यूटर और लैपटॉप पे बहुत आराम से जो है कराची यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव पोर्टल है और जैसे ही डेडलाइन खत्म होती है रिजल्ट जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। फ्रॉम 1 दिसंबर ऑनवर्ड अब तक के जो एडमिशन प्रोसेस खत्म हो गए हैं, जिसके अंदर हमारे पास मॉर्निंग के बहुत सारे प्रोग्राम है, बल्कि इनफैक्ट सारे ही प्रोग्राम है। इसके अलावा इवनिंग का भी प्रोसेस खत्म होने वाला है। इन सब के लिए एडमिशन काउंटर्स लगेंगे और सिंगल विंडो, 1 विंडो ऑपरेशंस होता है, उसके मुतालिक भी हम डिटेल में एक प्रोग्राम करेंगे। लेकिन जहन में डेट बसा लें कि 1 दिसंबर टू ऑनवर्ड तकरीबन 8 से 10 दिन का हम कैंप लगाएंगे, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में जिन लोगों का एडमिशन हो गया है वो आके अपने फॉर्म और एडमिशन के दूसरे जो मराइल हैं उसको कंप्लीट वहां पे करेंगे अंडर द सिंगल रूफ। अभी हम इवनिंग के लिहाज से स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। इवनिंग में हमारे पास एडमिशंस स्टार्ट हो गए हैं। हमने स्टार्ट किए हैं 17 ऑफ नवंबर से और ये एडमिशन हमारे जो हैं चलेंगे 28 ऑफ नवंबर तक। उसके बाद उसकी लिस्ट भी डिस्प्ले हो जाएगी। अब बात करते हैं वो मेन प्रोग्राम, वो मेन कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जो इवनिंग में हमारे स्टूडेंट्स को एडमिशन के मौके दे रहे हैं। तकरीबन देखिए, जैसे मैंने कहा कि 2 स्ट्रीम में हमारे पास यहाँ पे एडमिशंस हैं। एक वो बच्चा है जिन्होंने एसोसिएट डिग्री की है, एक वो बच्चा है जिसने कोई और बैचलर्स किया, अपना फील्ड चेंज करना चाह रहा है, वो थर्ड ईयर में आएगा। अब पहले जमाने में इसको प्रीवियस कहा जाता था, एमएससी प्रीवियस, एमए प्रीवियस। अब वो चीज खत्म हो गई है। इसके लिए हमारा एक पूरा प्रोग्राम है कि एचईसी की जो 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है किस तरह से चेंज हुई है, उसका लिंक भी यहाँ पे मौजूद है, आप उसको भी देख सकते हैं। और
इसके अलावा आप जब चाहें कोई सवाल तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इस वक्त अगर बात करें बीएस थर्ड ईयर में, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है और जाहिर है मुझे याद रखना मुश्किल है, तो केयू का जो ऐड है वो भी हम यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं ताकि उस ऐड को भी आप देख लें आराम से। उस ऐड के अंदर से मैं आपको थर्ड ईयर में ऑप्शंस क्या क्या एडमिशन के उनकी अगर बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज में दे रहे हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स है, ऑप्शन बहुत है। कुछ मेन डिपार्टमेंट में पढ़ देता हूं। तकरीबन 37 डिपार्टमेंट हैं जो थर्ड ईयर में एडमिशन दे रहे हैं, जिसमें मुझे यहाँ पे बॉटनी, जोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, बीएड, अगर आप टीचर्स बनना चाहते हैं तो बीएड के बहुत सारे वेरिएशंस मौजूद हैं। 1.5 भी मौजूद है जिन्होंने 4 साल का बैचलर्स किया हुआ है, जिनका बैचलर्स जो है वो 2 साल या 3 साल का है, उनके लिए 2.5 भी मौजूद है। इवनिंग और वीकेंड प्रोग्राम भी यहाँ पे मौजूद हैं। बायोकेमिस्ट्री नजर आ रहा है मुझे, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, इंग्लिश डिपार्टमेंट, एनवायरमेंटल, हिस्ट्री, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आजकल बड़ा इन है, इसके अंदर बड़ा स्कोप है, इसके अंदर भी थर्ड ईयर में आप आ सकते हैं। इसके अलावा सप्लाई चेन मैनेजमेंट यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर पिछले 2-3 एपिसोड से हम बात भी कर रहे हैं कि सप्लाई चेन क्यों अहम है। आजकल अगर बात करें मैनेजमेंट में, ह्यूमन रिसोर्स, सप्लाई चेन, एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस का बहुत ज्यादा जोर है। मेरे ख्याल से आपको इसको ऑप्ट करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जो है स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी जबरदस्त डिपार्टमेंट है, मॉडर्न डिपार्टमेंट है। इसके अंदर आप जा सकते हैं, विमेन एंड जेंडर स्टडीज है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, कुरान और सुन्ना है अगर आप रिलीजियस स्टडी करना चाह रहे हैं, सोशियोलॉजी है। इस तरह के बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। एक और डिपार्टमेंट मुझे नजर आ रहा है जो कि बड़ा ही अहम है, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस नजर आ रहा है। दीज आर द डिपार्टमेंट जिसमें कराची यूनिवर्सिटी मॉर्निंग के साथ साथ इवनिंग में भी थर्ड ईयर, मैं रिपीट कर दूं, ये थर्ड ईयर के ऑप्शंस हैं कि आप थर्ड ईयर में आएंगे, 2 साल पढ़ेंगे और बीएस स्पेसिफिक फील्ड में जो मैंने नाम लिया है आपका एडमिशन हो जाएगा। इसी तरह से अगर फर्स्ट ईयर यानी कि जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम बात करें कि इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स कौन कौन से वो डिपार्टमेंट हैं जो इवनिंग में भी ऑप्ट कर सकते हैं अगर मॉर्निंग में एडमिशन नहीं हुआ, या आप जॉब करते हैं, या आप अपना बिजनेस करते हैं, या मॉर्निंग में आपकी कोई भी प्रोफेशनल या पर्सनल कमिटमेंट है, आप एजुकेशन को मॉर्निंग में कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची हैज अ प्लान बी फॉर यू, दैट इज द इवनिंग प्रोग्राम। इवनिंग क्लासेस जो हैं वो यूजुअली यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में 3-3:30 के बाद स्टार्ट होती हैं। अगर कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जहां लैब्स नहीं है तो उसकी क्लासेस तो बहुत ही ज्यादा कंसाइज और प्रिसाइज टाइमिंग्स में होती हैं, 3 से 4 घंटे में क्लास खत्म हो जाती हैं। लेकिन अगर लैब है तो ये क्लासेस 7 या 8 बजे तक भी चलती हैं। लेकिन अगेन ये वो टाइम है जिसमें आपकी सुबह आपकी अपनी है, सुबह आप जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, कोई फैमिली कमिटमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं, और शाम में आके अपना एकेडमिक जो है जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। बाय द वे एक चीज और बता दूं कि फी जाहिर एक मैटर होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। इस वक्त भी अगर इवनिंग प्रोग्राम भी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का एज फार एज फी इज कंसर्न इज रिलेटिवली अफोर्डेबल एज कंपेयर टू द रेगुलर प्रोग्राम ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। और डेफिनेटली यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का लेबल, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का टैग, इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की लेगेसी, 60-70 साल का एक्सपीरियंस, एक ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, एक माहौल, ये सब चीजें जो है यकीनन आपको जो है एक रीजनेबल अमाउंट में मिलेगी। मैं जब भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स एडमिशन की बात करते हैं तो मैं ये कहता हूं कि एक मिसकंसेप्शन है कि यूनिवर्सिटी की डिग्री लेके आपको जॉब मिलेगी। जॉब आपको आपकी स्किल्स पे मिलती है, जॉब आपको आपकी एबिलिटीज पे मिलती है। यूनिवर्सिटी असल में आपका एप्टीट्यूड और आपका एटीट्यूड ये बिल्ड करती है, आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड करती है, और आपकी जो स्किल सेट है उसको ब्रशन अप करती है। तो यूनिवर्सिटी में आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ जॉब हंटिंग नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सिटी में आने का मतलब है कि आप इस माशरे का इफेक्टिव एंड मोर प्रोडक्टिव कंपोनेंट बन सके। बहरहाल इसके ऊपर फर्दर बात भी मैं करूंगा। इस वक्त अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची जो BS 4 ईयर प्रोग्राम है इवनिंग में, जो कि 3-3:30 से ऑनवर्ड क्लासेस जिसमें स्टार्ट होती हैं, इसमें इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए जिनके अभी रिजल्ट्स आ चुके हैं, जिनका मॉर्निंग में या तो अपनी पसंद की फील्ड में एडमिशन नहीं हुआ है या वो इवनिंग में पढ़ना चाहते हैं किसी भी वजह से, जो पहले मैंने बात की, तो उनके लिए भी तकरीबन 46 प्लस ऑप्शंस मौजूद हैं। फर्स्ट ईयर से ऑप्शन ज्यादा मौजूद हैं, जिसमें हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज एंड रिस्क मैनेजमेंट, एक्चुरियल साइंस एंड रिस्क मैनेजमेंट मौजूद है, एग्रीकल्चर मौजूद है, अप्लाइड केमिस्ट्री बहुत जबरदस्त है, केमिकल टेक्नोलॉजी जबरदस्त फील्ड है, अप्लाइड फिजिक्स में अगर हम बात करें तो फिजिक्स की एक्सटेंशन ही है और बहुत ज्यादा जबरदस्त किस्म की जो है इसके अंदर एकेडमिक एक्टिविटीज हो रही हैं।
इसके अलावा बहुत सारी आपको यूनिक डिग्रीज भी यहाँ पे नजर आएंगी, जैसे कि ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी है, ये एक बहुत ही यूनिक प्रोग्राम है। बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि कराची यूनिवर्सिटी में बीबीए के एडमिशन के लिए इवनिंग में भी आपके पास अपॉर्चुनिटी मौजूद है। इस जैसे केमिस्ट्री हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स बहुत तेजी से रिवाइव कर रहा है, अपने करिकुलम को अपग्रेड किया है। कॉमर्स में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, फिनटेक से रिलेटेड बहुत सारे कोर्स इंडक्ट हो गए हैं। एंड अदर देन दैट, ई कॉमर्स के अंदर भी स्पेशलाइजेशन कॉमर्स डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस करने वाला है। तो आप में से वो लोग जो प्योर टेक्नोलॉजी में तो नहीं जाना चाहते, प्योर कंप्यूटर साइंस में तो नहीं जाना चाहते, लेकिन वांट टू इंटीग्रेट द टेक्नोलॉजी इन बिजनेस स्टडीज, तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इज द राइट चॉइस फॉर यू एट दैट मोमेंट। आप अगर बिजनेस करते हैं, इवनिंग में कॉमर्स में पढ़ें, और डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा जो है फ्यूचरिस्टिक स्कोप यहां पे मिल सकता है। कॉमर्स के बाद बात करें तो आजकल का अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा मोस्ट डिमांडिंग जो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, उसमें जो है BScs है, जिसके लिए टेस्ट होगा। BSSE है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसके अंदर भी टेस्ट होगा। उसके अलावा कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स एक हमारा प्रोग्राम है, वो बहुत जबरदस्त है। क्रिमिनोलॉजी है, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल जो है इसकी जो है इस वक्त नीड है। डिजिटल मीडिया ही आगे का दौर है, डिजिटल मीडिया पे तक हम बैठे हुए हैं, और यकीनन डिजिटल मीडिया मार्केटिंग जो कि मास कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट के अंडर अम्ब्रेला ऑफर होता है, इज वन ऑफ द डिपार्टमेंट दैट यू शुड सिलेक्ट। इकोनॉमी से कौन पीछा छुड़ा सकता है, चाहे टेक्नोलॉजी जितनी भी एडवांस हो जाए, इकोनॉमिक्स तो हमें चाहिए ही चाहिए। एजुकेशन, इंग्लिश, एनवायरमेंटल स्टडीज पे बहुत ज्यादा बात हो रही है, तो एनवायरमेंटल स्टडीज का भी IAS का डिपार्टमेंट हमारा मौजूद है। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेफिनेटली एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आजकल जिस तरह से फूड के ऊपर रिसर्च हो रही है, तो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर लोग बहुत ज्यादा जो है एक्साइटेड हैं इस डिपार्टमेंट को लेकर। हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स साइंसेज, एक बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन जिसमें स्पोर्ट्स, हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड काम होता है। इसके अलावा कुछ हमारे सोशल साइंस से रिलेटेड भी हैं, जिसमें हिस्ट्री है, इंटरनेशनल रिलेशन है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन है, मास कम्युनिकेशन है। मैथमेटिक्स हमारा जो है साइंसेस का डिपार्टमेंट। कुछ भी हो जाए, टेक्नोलॉजी जितनी ही ऊपर चली जाए, कोई जितना ही मजाक उड़ा ले के x+y² x-y² को मैंने कहीं यूज नहीं किया, मैथमेटिक्स इट्स द बैकबोन ऑफ every invention and innovation that is happening right now। तो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट कभी भी खत्म नहीं हो सकता, उसका स्कोप कभी भी खत्म नहीं हो सकता। पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा जो है डिमांड आती है। फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग डिपार्टमेंट है, बहुत ज्यादा टॉप 2-3 डिपार्टमेंट्स में यूनिवर्सिटी के आता है। और इसका बेसिक जो इसका हम कहेंगे कि एक प्रोफाइल है, वो है उसके इलेक्टिव। तकरीबन 14 to 15 डिफरेंट एरियाज हैं जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है स्पेशलाइजेशन ऑफर करता है। उसी से मिलते जुलता एक डिपार्टमेंट हमारे पास पब्लिक पॉलिसी है, कुरान और सुन्ना, उसके बाद आया था सोशियोलॉजी, स्पेस साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पेशल एजुकेशन, एक एजुकेशन है, एक बीएड है, एक स्पेशल एजुकेशन है, जिसमें स्पेशली डिफरेंटली एबल लोगों के लिहाज से एजुकेशन की नीड्स जो होती हैं उसके ऊपर जो है स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। स्टैट्स डिपार्टमेंट मौजूद है, टीचर एजुकेशन मौजूद है, उर्दू, विमेन एंड जेंडर स्टडीज एंड ज़ूलॉजी। तो ये तकरीबन हम बात करें तो थर्ड ईयर में एडमिशन के लिए हमारे पास 37 ऑप्शन है, और फोर्थ ईयर यानी कि 4 ईयर प्रोग्राम के लिए हमारे पास 46 ऑप्शन है। दीज आर द ऑप्शंस जो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची इस वक्त आप लोगों को ऑफर कर रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की जो इवनिंग प्रोग्राम है, इसकी जैसे कि मैंने पहले कहा कि कोई भी अगर हम बात करें मॉर्निंग के लिहाज से किसी भी किस्म से वैल्यू कम नहीं है। इनफैक्ट जब हम बात करते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी की, तो याद रखिएगा यूनिवर्सिटी अगर स्टेट लेवल की होगी, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होगी, गवर्नमेंट ओन रैदर यूनिवर्सिटी होगी, तो उसकी डिग्री आप दुनिया में कहीं भी जाएं, ड्यूरिंग सेमेस्टर आप चले जाएं, तो देयर आर लॉट ऑफ एक्सचेंज प्रोग्राम, देयर आर लॉट ऑफ वी कैन से डुअल डिग्री प्रोग्राम जो कि आप कराची यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप 2 साल 3 साल कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ें, फिर अपने क्रेडिट्स को ट्रांसफर करा लें इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, और वहां आप अपनी ग्रेजुएशन, मास्टर या जिस रिस्पेक्टिव डिग्री में आप हैं उसको पूरा करें। तो ये बहुत ज्यादा अहम एक रुब्रिक्स है जो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के मॉर्निंग प्रोग्राम को तो तमाम यूनिवर्सिटी से एक अलग स्टेटस देती ही देती है, लेकिन इसका इवनिंग प्रोग्राम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द मॉर्निंग स्टूडेंट एंड द इवनिंग स्टूडेंट। दोनों में कोई फर्क नहीं है, डिग्री की वर्थ में कोई फर्क नहीं है, डिग्री की वैल्यू में कोई फर्क नहीं है। बस डिफरेंस थोड़ा सा फीस का आता है, और मेन डिफरेंस आता है टाइमिंग का। दोज हु आर रिलेटिवली अवेलेबल या दोज हु हैव सम एंगेजमेंट इन द इवनिंग, वो मॉर्निंग में आके अपनी डिग्री ले लें, एंड दोज हु आर रिलेटिवली नॉट अवेलेबल ड्यू टू एनी रीजन, वो आके
इवनिंग में डिग्री ले लें। डिग्रीज इक्वली इंपॉर्टेंट है और डिग्री के लिए फिर वही बात करूंगा कि आपकी अपनी स्किल्स वो बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले करती हैं। 17 नवंबर से ऑनलाइन एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का लिंक है जहां पे आप जो है क्लिक करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। 28 नवंबर तक इसका जो है प्रोसेस चलेगा, ऑनलाइन ही है। फी वाचर वगैरह भी सब ऑनलाइन बैंक के थ्रू आप जमा कराएंगे। उसके बाद कुछ डिपार्टमेंट इनमें टेस्ट होगा, कुछ डिपार्टमेंट है जो इंटरमीडिएट की परसेंटेज में। इनफैक्ट टेस्ट डिपार्टमेंट बहुत ही कम है इवनिंग में, जिनमें कंप्यूटर साइंस एक डिपार्टमेंट है। इसके अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट विदाउट टेस्ट जो है लेंगे। आप ये जो एड नजर आ रहा है, इस एड को देख लें तो इसके अंदर मेंशन्ड है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में टेस्ट है और कौन से डिपार्टमेंट इंटरमीडिएट की परसेंटेज में है। एक और चीज, जो प्रोस्पेक्टस यूनिवर्सिटीज के बनाए जाते हैं वो आप ही लोगों के लिए बनाए जाते हैं, आपके पढ़ने के लिए बनाया जाता है। जो एड यूनिवर्सिटीज देती हैं वो आप ही लोगों के लिए होता है, वो आपके पढ़ने के लिए होता है। तो बहुत सारे सवाल आपके उस वक्त हल हो जाएंगे अगर आप एड को बहुत ही प्रॉपर पढ़ोगे। और ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का एड आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसको अगर देखें तो इसमें 90% इंफॉर्मेशन आर वेरी क्लियर। आप इसको जरा कंसंट्रेशन से पढ़ें तो आपको अक्सर सवालों के जवाब इसी में मिल जाएंगे कि जी अगर हमारा मॉर्निंग में हुआ वह हम इवनिंग अप्लाई करें तो क्या है, हमारा अगर रिजल्ट अवेटिंग है किसी वजह से तो क्या है, हमने कराची से नहीं पढ़ा तो क्या है। इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है आती हैं आपके जहन में, तो वो सारी यहां पे क्लियर हो जाएंगी। जो क्लियर नहीं होंगी वो क्या है, फीस का मामला क्लियर नहीं होगा। मेरी इंटरमीडिएट में 70% है, मेरा क्या इस डिपार्टमेंट में हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये क्लियर नहीं होगा। इसके लिए हमारा प्रोस्पेक्टस भी मौजूद है। प्रोस्पेक्टस यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का अगर आप देखें तो उसके अंदर भी लास्ट ईयर की क्लोजिंग परसेंटेजेस फॉर द रेफरेंस, जरूरी नहीं उसी पे क्लोज हो, लेकिन ट्रेंड यही चलता है। 8-10% प्लस माइनस जरूर हो सकती है, परसेंटेज नहीं परसेंट कम बात कर रहा हूं। कम हो सकता है कि एक डिपार्टमेंट जो है पिछले साल मॉर्निंग में 72 पे बंद हुआ था, इस दफा वो 70 पे बंद हो जाए, इस दफा वो 74 या 75 पे बंद हो जाए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्रोस्पेक्टस को जरूर पढ़ें। कौन से डिपार्टमेंट की कितनी फीस है, कितने डिपार्टमेंट में प्रोग्राम है, कौन कौन से कोर्स ऑफर हो रहे हैं, कौन कौन से स्पेशलाइज्ड इलेक्टिव ऑफर हो रहे हैं, एवरीथिंग each and everything is mentioned in the prospectus। तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि प्रोस्पेक्टस को पढ़ें और उसके बाद जिस डिपार्टमेंट भी आप चाह रहे हो उसमें आप अप्लाई करें। आप इवनिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी क्या वजह है, और आप इवनिंग एडमिशन लें या ना लें, अगर इसके लिए आपके जहन में सवाल है तो आप हमें हमारे ईमेल एड्रेस पे जहां पे स्क्रीन पे नजर आ रहा है इस पे भी जो है आप राब्ता कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। इस कमेंट का यकीनन हमारी कोशिश होती है कि हम जवाब फौरी दें आपको, और उस कमेंट के बाद अगर फर्दर भी कोई आपको इशू हो तो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची विजिट करें। एडमिशन कैंप मेन गेट के साथ लगा हुआ है, वहां पे जाएं, वहां पे स्टाफ मौजूद है। They are over there to facilitate you to respond to your queries। तो ज्वाइन करें पाकिस्तान की लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी with a unique combination and unique timings of the program, having a same worth and the same value as morning as evening। और अगर कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए, मुख्तलिफ दूसरी यूनिवर्सिटीज के लिए जिसमें हम आगे जाके विजिट करेंगे, देखते रहें कैंपस टू कैरियर। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।